हेलो ब्यूटीफुल डिवाइन सोल फैमिली, वेलकम टू आवर चैनल डिवाइन ब्लिस 111 टेरो। मैं मीनाक्षी आप सभी का वेलकम करती हूँ और आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हैप्पी होंगे और अपनी अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे होंगे। व्यूअर्स, ये कलेक्टिव की टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी भी ये आपकी रीडिंग आपके आंखों के सामने आएगी उस वक्त का ये मैसेज होगा। जितना रेजोनेट हो उतना ही लेना है। ज़बरदस्ती सिचुएशन में अपने आप को फिट ना करें। और जो टॉपिक लेने वाली हूँ या आज जो हम टेरो रीडिंग कर रहे हैं, ये जानने के लिए कि किन किन पड़ावों को पार करके डिवाइन फेमिनिन या मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर जो भी फेमिनिन एनर्जी में हैं, जो चेजिंग करते हैं, नर्चरिंग है, जो लविंग है, जो बहुत कुछ स्थिति को एक टफ़ पीरियड को पार करके आज जाकर डिवाइन की उस उनके लिए जो प्लानिंग थी उसको समझ पाए हैं। और मेन यहाँ पर जानेंगे कि उस शख्स को अब वो पहचानने लग गई है जिसकी वजह से वो ओपनली आ चुके हैं हेटर्स, और उसमें भी वह शख्स ओपनली या इंट्यूटिवली है, ये उस पर्सन को पहचान चुकी हैं। इसको डिटेल में जानेंगे। मैंने शफलिंग अच्छे से कर ली है। डिवाइन से कनेक्ट करते हैं। जिस किसी भी परमात्मा में, ईश्वरी शक्ति में आपका विश्वास है, आप उससे कनेक्ट हो जाइए। लंबी ब्रीथ लीजिए, अपने आप को फोकस, आप अपने थॉट्स को, अपने ऊपर एनर्जी को शिफ्ट करिए। चलिए व्यूअर्स, डिवाइन प्लीज़ बताइए सब्सक्राइबर और व्यूअर्स उनके जो जर्नी के अंदर डिवाइन ने किस तरह से उनकी हेल्प करी है और किस पर्सन का चेहरा ओपन हो चुका है। कनेक्ट करते हैं डिवाइन से। व्यूअर्स, जिन्होंने भी चैनल को लाइक सब्सक्राइब किया है उनको बहुत सारा ग्रेटिट्यूड, थैंक यू सो मच। और आप जो अपनी एनर्जी लाइक कर लीजिए ताकि आपकी एनर्जी इसमें शिफ्ट हो सके और आप ही की वो रीडिंग बने। यहाँ पर जान रहे हैं किन किन पड़ावों को पार करके डिवाइन ने उनको असलियत सामने लाए हैं। और वो पर्सन अब जो आप जिनको हेटर्स मान रहे थे, बट अब जान पाए हैं वो पर्सन खुल के सामने आया है। सच्चाई आपके सामने आ चुकी है। यही हम जान रहे हैं टेरो के माध्यम से। ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। अपने आप को गार्ड करके बैठे हुए हैं। नंबर 7, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी 7 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर व्यूअर्स मैं आपको मेजर अरकाना के कार्ड्स बताऊंगी। फर्स्ट कार्ड द हर्मिट एंड हाई प्रिस्टेस, द एम्परर। यहाँ पर वर्गो इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि कोई व्यूअर्स यहाँ पर मांगलिक हो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सॉर्ड्स की एनर्जी है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पर पाइसिस मीन राशि। सॉर्ड्स की अगेन है वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, एम्प्रेस, एरिस, मेष आ गया है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वॉन्ड्स की एनर्जी एंड सॉर्ड्स की एनर्जी। यहाँ पर पेंटाकल्स की एनर्जी नहीं आई है, बट ये रीडिंग जो है ऑल साइन के लिए है। इनिशियल लेटर्स में भी आपको कंफर्म कर लेंगे और भी कार्ड्स निकालेंगे, तब आपकी एनर्जी आ जाएगी। चलिए व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं हम। द हर्मिट कार्ड, जो यहाँ पर सब्सक्राइबर हैं या व्यूअर्स हैं और आगे भी जिनको ये फॉरवर्ड होगी, ये तब आपको मिलेगी, चाहे वो साल भर बाद मिले आपको, तब की ये रीडिंग आपके लिए होगी। द हर्मिट, डिवाइन फेमिनिन बबल फेस से निकलकर, या फेमिनिन एनर्जी बबल फेस से निकलकर एक ऐसा डिवाइन के थ्रू उनको असलियत दिखाई गई है। डिवाइन की प्लानिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सब कुछ जो कार्मिक सिचुएशन में समझ रहे हैं या आपको लग रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्वेश्चनिंग चल रही है, वाई, हो सकता है केतु की स्थिति आई हो, आप सेपरेट हो। यहाँ पर मैं दिखा सकती हूँ कि हाई प्रिस्टिस की एनर्जी आने का मतलब आप बहुत
टैरो का रीडिंग देखते होंगे या करते होंगे। ये एक ऐसा लेवल है हाई प्रीस्टेस जिसको पूरी नॉलेज होती है। यहाँ पर आपको ये जैसा क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग आपकी एनर्जी निकल कर आई है। मैंने ये सेंटर से उठाया है, मुझे फोकस इसी पे मुझे जा रहा है फोकस कि इस तरह की एनर्जी डायरेक्ट शिफ्ट हुई है यहाँ पर। पास्ट में ये सिचुएशन थी, फर्स्ट बबल फेस के बाद आपकी ये सिचुएशन कर दी गई है। कोई ऐसा रिश्ता इस पर्सन के थ्रू आपकी रिलेशन ये पर्सन एंट्री किया है, धोखे से, हेरा फेरी से। नंबर 7 और ये दिखाता तो लोगों को ऐसा था, ये लो सैक्रल चक्रा, ये दिखाता ऐसा है कि हाँ घर का मेंबर बना है, वो आपके नज़दीक आया है किसी रिश्ते के थ्रू। इसकी इंटेंशन बिल्कुल अच्छी नहीं थी। ये आपसे जो कुछ भी हो, चाहे पैसा हो आपका, चाहे आपका नॉलेज हो, ये कुछ न कुछ चुराने के आपका भाग्य हो, चुराने की नीयत से ही एंट्री हुई है और ये दबे पाँव ये निकल चुका है आपको धोखे में रखकर। स्वॉर्ड्स यहाँ पे और स्वॉर्ड्स यहाँ पे, 7 के बाद 8, ये करने के बाद आपकी स्थिति ये हो गई है। 8 आपने एक शनि का नंबर है, यहाँ पर ब्लड दिख रहा है, स्वॉर्ड्स दिख रहे हैं, आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई है, आपके हाथ पैरों को बांध दिया गया है और आपने ये सोचा कि मैं सरेंडर हो गई हूँ, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। ये फेज़ आपने अपना एंड मान लिया था। आपको सोचने की उस शक्ति में ही नहीं थे। अब बताइए, जब किसी इंसान की ऐसी स्थिति कर दी जाए, बहुत हैवी एनर्जी है, ऐसी स्थिति कर दी जाए, चारों ओर लाइट्स ऑफ हो चुकी हैं व्यूअर्स। ओके, ये कंटिन्यूसली मुझे करना है और जब तक ये डाउनलोड्स होते हैं मुझे इसको स्पीड में ही कंप्लीट करने की मुझे ऐसा व्यूअर्स मुझे लगा है। आप सब चीज़ को जो जान रहे हैं एनर्जी पिकअप करिएगा और अपना ऑरा भी क्लीन करिएगा, बिकॉज़ यहाँ पर बहुत से नेगेटिव कार्ड आए हुए हैं। यहाँ पर आपको सिचुएशन जानना है और आप जान चुके हैं कि पास्ट में ऐसी सिचुएशन आपकी रही है। हेल्पलेस, ब्लॉकेजेस क्रिएट किए गए हैं, रूट चक्रा पे भी इम्बैलेंस किया गया है। आपको हो सकता है आपके जो ब्लड हो, पीरियड्स या इस तरह का, यहाँ पर कुछ उसके साथ छेड़खानी की गई है। ये पर्सन नेगेटिव पर्सन आपकी लाइफ में है। ऑप्शन समझा हुआ था, इसके पास और भी पास्ट में इसके पास ऑप्शन रहे हैं और बाद में भी जब यहाँ भागा है वहाँ पर ऑप्शन रहे थे। आप एक ऐसे इंसान से टकराए हैं जो बहुत ही नेगेटिव था, उसके बहुत से लाइफ में गोल्स थे और आपको सीढ़ी बनाकर माध्यम से ये चढ़ा है, आपके घर में एंट्री की है इसने। साम दाम दंड भेद सब चीज़ अपनाई है इसने। और इससे पहले आपको जो ये हर्मिट की सिचुएशन, जो ईश्वर ने आपको ये कार्मिक रूप में ये भेजा ना, ये कार्मिक कार्ड है। ये कार्मिक जो था, इसने इस तरह का लेसन सिखाया कि आप जो दुनिया को उस नज़र से देख रहे होंगे कि हाँ सब एक प्योरिटी के लिए, और जैसा देते हैं वैसा ही हमें मिलता है, ये सोचकर कर्मा पे बिलीव करके अपना कर्मा आपने ख़राब नहीं किया, डिवाइन को सरेंडर किया है। द हर्मिट, आपने लोगों से डिस्टेंस बनाया, अकेले रहे, आप नॉलेजेबल थे, आप किसी वर्क प्लेस पे भी होंगे, आपने बोलना कम कर दिया, लोगों में जाना उठना बैठना कम कर दिया। और आज जो है कुछ लोग तो एज भी उनकी ज़्यादा होगी, यानी इस पर्सन के साथ उन्होंने सालों बिताए होंगे। अगर मैरिड भी हैं, ये पर्सन अगर धोखा दे के गया है और आप मैरिड भी हैं, तब भी आपको 9 साल किसी के 7 सालों का रिश्ता, किसी के 8 सालों का। तो व्यूअर्स, यहाँ पर ये सब कुछ फेस हर्मिट के सिचुएशन के साथ यहाँ पर डिवाइन ने आपकी हेल्प की, एंजल ने आपकी हेल्प की है। एंजल नंबर दिखते होंगे सिंक्रोनिसिटी और वीडियोस के माध्यम से, या आपको कोई ऐसा मेंटोर लाइफ में आया है जिसकी वजह से आपको पता चला कि अब आप नॉर्मल सोल नहीं है, स्पिरिचुअलिटी में हैं आप, और आपके जो हुआ है ये सब 5D लेवल में कनेक्ट होकर आपने, यहाँ बुक भी दिखाई दे रही है, यहाँ पर लाइट दिखाई दे रही है। ये बहुत बड़ा अवेकनिंग का प्रोसेस है। ये 2 मेजर अरकाना के कार्ड हैं। ये जो पर्सन है ये एम्परर है, ये आपका यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन आ चुका है।
यहाँ पर एम्परर के ऊपर भी हाई प्रीस्टेज है। आपने इस पर्सन को छोड़ना उचित समझा है और आप हाई प्रीस्टेज डिवाइन से कनेक्टेड, डायरेक्ट कनेक्शन है। ये जो कार्मिक के रूप में आपके साथ पर्सन है जिसने ऑप्शन समझा, ये एम्परर की पोजीशन में, इससे तो ये इतनी अवेकनिंग नहीं है, बट ये लाइफ में आया इसीलिए था कि आपसे हर चीज़ ले जाए, मान सम्मान, आपकी ग्रोथ, आपको ब्लॉकेज देने के लिए आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पे आगे ना बढ़ो। बट डिवाइन ने ये अपना कर्म कर रहा है और आपको अवेकन करने के लिए आप भी 2-3 बार आपके साथ लाइफ में ऐसा हुआ होगा, इसने बार बार धोखा दिया है, एक बार ही नहीं, बार बार। और आप फिर भी अट्रैक्शन, क्योंकि ये बहुत अच्छा दिखने में होगा, एज से कम दिखता होगा, ये बातें भी बहुत ही समझदारी वाली, अट्रैक्टिव, इसका पर्सनालिटी बातें। और आप जो हैं, इसका सारा बर्डन इसने हो सकता है फैमिली बनाई हो आपके साथ या प्रोमिसेस किए हो। इसके नीचे ये कार्ड है, आपने अपनी जिम्मेदारियों को, इसके काम को भी आप ही ने ढोया है। 10 नंबर 10, एक इतनी इसने वॉन्ट्स उठा रखी है, अपनी जो उठाने की क्षमता है उससे भी ज़्यादा ये काम आपने किया है पास्ट में। यहाँ बर्डन, यहाँ पर नज़र दोष, नज़रबंद, ब्लैक मैजिक है हाई लेवल का, तभी तो इतनी हाई प्रिस्टिज की एनर्जी में इसमें शिफ्ट होना, इट मीन्स इंतहा, बे इंतहा आपको बर्डन। ये भी मेजर अरकाना का कार्ड है और ये एम्परर है ना, कंट्रोलिंग इशू, इसके आगे किसी की नहीं चलती है। कोई ऐसा फादर फिगर, बड़ा घर का व्यक्ति, मुखिया घर का, और किसी का सिनेरियो ये है कि एक पर्सन ने और धोखा दिया है, बट ये पर्सन ही है जो आपके सामने ओपन हो चुका है। आपने अपने आप को गार्ड किया हुआ है और एक नई शुरुआत। यहाँ एक क्वीन ऑफ कप्स आई है, ये एक नीचे कार्मिक साइकिल है। आपने अपना कर्मा पूरा किया है। आपको सबसे जो मैंने यहाँ पर टॉपिक लिया है क्लियरिटी, एस ऑफ सोर्स, ये क्लियरिटी मिली आपको। आपने इस पर्सन को पकड़ लिया है जो इतना आपको घुमा घुमा के, ये स्पाई भी करता है आपको सोशल मीडिया पे। आपको ये पता चला डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए, ईमेल, कोई आपने इसकी बातचीत को पकड़ा है, कहीं मीटिंग में कहीं बातचीत हुई है, ट्रैवलिंग करके। यहाँ पर आपका जो है एक डॉक्यूमेंट के माध्यम से, कोई फ़ोन कॉल, बट किसी के थ्रू इस चीज़ का खुलासा, इसकी ही गलतियों के कारण आपने बहुत वेट करने के बाद, नंबर 8 इज़ इम्पोर्टेंट, तब आपको पता चली इस पर्सन की, ये आपका डिवाइन मैस्कुलिन हो सकता है और ये पर्सन के इन सब सिनेरियो के पीछे ये कार्मिक है। ये एक्सपोज हो चुका है ये पर्सन, अब भी निगाहें बनाए हुए है। ये फैंटेसी में, इल्यूजन में आपको रखना चाह रहा था, बट इसे ये पता नहीं कि आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में पहुंचा के गया है। डिवाइन फेमिनिन, आप अगर अभी तक इस जर्नी में कुछ समझ नहीं पा रहे हैं तो इतना समझ लीजिए, मैं आपको क्लियरिटी दे रही हूँ कि यदि आपके साथ इस तरह के पर्सन ने इस सिचुएशन में रखा है, वर्क प्लेस पे, घर में, मैरिड, अनमैरिड, सेपरेट, सिंगल, विडो, आप जो भी हैं, किसी ऐसे कार्मिक से टकरा चुके हैं, आपको अच्छे से पता है, मन में सोचिए किस वजह से, और इस रीडिंग तक भी आए हैं, तो ये क्लियरिटी मैं देती हूँ। कार्ड्स को समझाना ही नहीं है, यहाँ पे एक सिनेरियो में अलग से बता रही हूँ कि अगर आपकी सिचुएशन किसी भी कंडीशन में, आप बच्चे की माँ हो, फैमिली है, अगर किसी रिश्ते ने या किसी पर्सन ने इस तरह से आपको ट्रैप किया है, आप यकीन मानिए आप नॉर्मल सोल नहीं हैं। आने वाले समय में, कुछ मंथ में, आपको ये जब ये क्लियरिटी मिलती जाएगी, आप हाई प्रीस्टिस की एनर्जी में आ जाएंगे। ये जो सिचुएशन है, आपको ये बनाने के लिए ईश्वर ने इस तरह के धोखे में रखा। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको पेन है,
बट आपको आने वाले ये कार्ड्स बता रहे हैं, ये कार्ड्स है आपके लिए। हाई प्रिस्टिस की एनर्जी में है, जिसके पास विजडम है, जो सच झूठ का पता देखते ही पहचान लेती है। लोगों में आपकी छवि इस तरह से बनी है। हेरोफेंट के कार्ड्स के साथ ही ये कार्ड आता है जिसकी लोग इज्जत करते हैं। या टेरो रीडर बन सकते हैं। आपके अंदर अकल्ट साइंस में आपका नॉलेज है। थर्ड आई चक्र आपका ओपन है। रूट चक्र बैलेंस्ड है। इस तरह की सिचुएशन में आप आएंगे। ये पोजीशन आपकी होगी, सिचुएशन नहीं पोजीशन। ये डिवाइन दे रहा है। चूजन वन, डिवाइन चाइल्ड है आप जो पहले सब कुछ बता देती थी, अब आपको पता होगा कितना किसी को बताना है। ओके व्यूअर्स, ये सब क्लियर हुआ है हमारा। इस पर्सन से आप गार्डेड हैं। डिवाइन का हाथ यहाँ पे मैं जैसे एंजल्स बता रही हूँ, आर्कएंजल माइकल आपके सपोर्ट में हैं। जिस भी किसी ईश्वरी शक्ति पे विश्वास है, डेफिनेटली वो आपको प्रोटेक्ट किए हुए है इस एनर्जी से। ये जो कार्ड है, बहुत ही अकेलापन बट बहुत ही विजडम। स्लो आपकी अभी चल रही है, बट आप आएंगे। द हाई प्रिस्टेस, ये यहाँ से यहाँ तक आप आएंगे। ओके यहाँ पर 8 नंबर, माता रानी को आप मानते होंगे। माता रानी का भी यहाँ पर कार्ड आ गया है। चलिए डिवाइन बताइए इस कार्मिक की नेक्स्ट एक्शन आपके लिए। ये जो यहाँ तक सिचुएशन में आप पहुँचे हैं, ये इंसान आपकी तरफ बढ़ रहा है। अगेन जो सेपरेशन हो चुका है, आपने जो अपने आप को बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में आए थे, 7, 8 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, ये इम्पोर्टेंट थे। अब यहाँ पर सेकंड नंबर अगेन सेपरेशन को दूर करके आपकी तरफ आ रहे हैं, बिकॉज जजमेंट कार्ड आ चुका है। ये अपनी फटी को सिलने के लिए आया है। सालों साल ये रिश्ता रहा होगा और आपने ईश्वर से प्रे किया होगा। डिवाइन भी आपकी मदद के लिए आए हैं, क्योंकि ये नॉर्मल इसने काम नहीं किया। इसने बहुत ही चीटेड वाली सिचुएशन में रखा है आपको। जजमेंट कार्ड आया है। प्रे किया आपने ईश्वर से और डिवाइन आपके हर पल साथ थे। इसने किसी और को नहीं छड़ाया। डिवाइन के बच्चों के साथ खराब नीयत से उस हद तक पहुंचाया है जहां तक सीमा पार करके हद होती ना, तकलीफ़ की, चीटिंग की। किंग ऑफ सॉर्ड्स पहले गार्ड गए हुए थे और किंग ऑफ सॉर्ड्स अब आप इस यहाँ पर ये बनकर सवाल करेंगे। तलवार उठा ली आपने। किसी शिट को आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ पर हम दूसरे कार्ड्स भी लेते हैं, देखते हैं डिवाइन फेमिनिन को किस बात से सजग रहना है। अगर ये जो पर्सन आ रहा है तो आपको क्या करना है। हाई प्रिस्टिस की एनर्जी में है, आप जान पा रहे हैं सब कुछ। चलिए व्यूअर्स, और भी कोई कार्ड आना चाहता है तो। जजमेंट कार्ड अगेन। ओके व्यूअर्स, वही कार्ड फिर से आ रहे हैं। व्यूअर्स, इस पर्सन को रिग्रेट है। पास्ट में जो इस पर्सन ने किया है उस बात का रिग्रेट है और इसने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। जो आपकी स्थिति, इसने जो 8 ऑफ सॉर्ड्स आपको जो चोक किया, ब्लॉक किया, नेगेटिव जो थॉट्स आपके पैटर्न यहाँ पर डाले हैं, आपको अकेला किया है, आप निकल नहीं पा रहे थे, वैसी स्थिति ईश्वर ने फ़िलहाल तो ये कर दी है। और आपको क्या जानने की ज़रूरत है और कैसा आपको व्यवहार करना है। जजमेंट क्या होता है, आपके लिए न्याय बताना। इस पर्सन की जैसी आपकी स्थिति थी वो कर दी गई है। ये ईश्वर को हर तरीके से, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, बट ये अंदर ही अंदर इस तरह से समाज में कैसे घूम रहा है ये पर्सन, और अंदर रात को इस तरह की स्थिति है सरेंडर की, ईश्वर से अपनी माफ़ी मांग रहा है। देखिए इतने बड़े कार्ड, कैंसर।
स्कॉर्पियो, पाइसेस। तीन जो कप है वो नीचे गिरे हुए हैं, 2 पीछे हैं। डिवाइन की जो है इसको बहुत रिग्रेट है जो आपके साथ इस पर्सन ने किया है ना, और सरेंडर किया है। यहाँ पर इसको ब्लॉक किया गया है, और आपको भी सावधानी ये रखनी कि पास में ऐसी स्थिति हुई है आपको फिर ना हो जाए, इसलिए आपको अवेकन रहना है। ये आपका पास्ट लाइफ का ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे, ये पास्ट लाइफ का आपका है, बट प्रोटेक्टेड है, रिश्ता प्रोटेक्टेड है, बट आपको यहाँ पर डिवाइन के अनुसार डिवाइन से कनेक्ट रहना है। ये 2 है नीचे, और ईश्वर इनको ब्लेस्ड कर रहे हैं। आगे की जर्नी आपको सब चीज़ों को समझते हुए करनी है, क्योंकि ये चीट करके जा चुका है। यहाँ पर आपकी कार्मिक, यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं, और कुछ लोग कार्मिक हैं, एक दूसरे को लेसन देने के लिए आए हैं। ये देखिए कंप्लीशन का कार्ड है, अति, ये कंप्लीट हो चुकी है जर्नी, दैट इज़ वाई ये बड़ा कार्ड जजमेंट का आया है। ईश्वर ने यहाँ पर इंटरफेयर किया है यहाँ पर इस चीज़ों में, और जजमेंट आपके लिए है। आपका कुछ भी सेफ़ हैं आप, और इस जर्नी में आगे बढ़ते रहिए, अपने ऊपर काम करते रहिए। सेल्फ लव के ऊपर भी आपने यहाँ पर इतना काम किया है कि पहले अपने आप को पहचाना है, ईश्वर से साक्षात्कार किया है, उन पे बिलीव किया है, सरेंडर आपने कब से ही कर चुके हो आप, और काफ़ी लंबे समय से। अभी ये रीडिंग भी आपको क्लियर है, ये रीडिंग भी आपके लिए गाइडेंस नहीं है, आप ये इतना काम कर चुके हैं। फाइनेंशियली उस पर्सन ब्लॉकेज है और नेगेटिविटी है, बट ये आपके पास आ रहा है, आने की ये सोच रहा है, और क्या एक्शन ले रहा है। पैसा तो रुका हुआ है, ये देखो नेगेटिव। व्यूअर्स ये देखिए कहाँ हाई प्रिस्टेस, कहाँ डेविल एनर्जी। इसने आपके ऊपर स्पेल किया है, हैवी स्पेल। डिवाइन मैसेजेस और डिवाइन बता दीजिए, कुछ और भी कार्ड्स आ रहे हैं ताकि मैं व्यूअर्स को एक्सप्लेन करूं। ओके, ओके, कंप्लीशन का इसको रिग्रेट है, और इसके साथ भी वैसा ही धोखा हुआ है। ये देखिए मून कार्ड, डेविल कार्ड बताया, और हाई प्रिस्टेस। अमावस्या और पूर्णिमा पे स्पेल किया गया है, बहुत से सीक्रेट रखे हुए हैं आपसे, और यहाँ पर मदर इशू, डेफिनेटली मदर इशू है यहाँ पर। कोई वुमेन, इक्वल गिव एंड टेक। ये पैसा जो रुका हुआ है ना, पैसे में हेरा फेरी करिए, आपके हक को मारा है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं करेगा। ये पर्सन को डिवाइन अच्छे से जमकर मजा सबक सिखा रही है। जजमेंट का कार्ड ये भी आ रहा है कि एक जस्टिस का कार्ड और एक जजमेंट का कार्ड। ऊपर की अदालत में आपका ये लिखा गया है, आप ऊपर की अदालत में ये पर्सन खड़ा है, इस पर्सन को आपको इक्वल इवेंट ये पर्सन को देना होगा, आपका पैसा भी आपको देना होगा। मदर इशू, सीक्रेट्स बहुत हैं इस पर्सन के। चलिए हैंडमेड मैसेजेस को भी देख लेते हैं। इसकी तो जजमेंट कार्ड आ गया है, तो आप तो डिवाइन टाइम का वेट करिए। आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आ चुके हैं, और आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है, आपको अपने पर फोकस करना है, और डिवाइन इसको सज़ा इसके अकॉर्डिंग मिल रही है। स्पाइंग योर ईच एंड एवरी एक्शन, बिग एंड फुलिश कॉपी कैट है ये जेलेसी रखता था, कंपटीशन रखता था। मैंने कहा ना यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स स्पाई कर रहा है आपको, आपकी एक्टिविटीज़ पर नज़र है। सारे षड्यंत्रकारी अपनी योजनाओं को फेल होता देख रहे हैं। यहाँ पर मल्टीपल पीपल, समाज व रिश्तेदार अब आपके साथ हैं। यूनिवर्स के गिफ्ट्स को खुले दिल से स्वीकारो। 2 बार जजमेंट कार्ड आया है व्यूअर्स आपके लिए, तो आप रेडी रहिए, रिसीविंग मोड पर रहिए। पास में हुई चीज़ों को, ये कार्मिक लेसन था, पास में हुई चीज़ों से धोखे से आगे बढ़ना है आपको। उस पर्सन को आप पहचान चुके हैं, फोकस अपने ऊपर, और उस एनर्जी ब्लैक पर्सन या नेगेटिव पर्सन से आपको बचना है। आर्कएंजल गैब्रियल, थॉट चक्रा हीलिंग, उसमें हेल्प हो रही है। आप कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं,
और आपके पास कोई ना कोई कम्युनिकेशन, कोई मैसेज आएगा, आपको क्लियर कम्युनिकेशन करना है। इसके लिए आर्कएंजल गैब्रियल से प्रे करें। चिल्ड्रन इशू के लिए भी हेल्प ले सकते हैं। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहना ना भूलें। आई ट्रस्ट माई जर्नी, माई पोटेंशियल इज़ अनलिमिटेड, आई सी माई गोल्स क्लियरली। यहाँ पर मैं आपको जो करने के लिए बोल रही थी और आप खुद इस चीज़ को मान रहे हैं। योर विक्ट्री, सक्सेस एंड फ्रीडम आर किलिंग देम। जो आप इस तरह से हाई प्रिस्टिस की एनर्जी में हैं, ये सक्सेस के कार्ड है, न्यू बिगनिंग आपके लिए। जजमेंट के 2 बारी कार्ड आ चुके हैं आपके लिए। आपके लिए न्यू बिगनिंग हो चुकी है, क्लियरिटी आपको मिल चुकी है, आपको कोई अब बेवकूफ़ नहीं बना सकता। ओके व्यूअर्स, यहाँ पर आपके लिए बधाई, आपने इस एग्ज़ाम में टॉप पोजीशन प्राप्त की है, क्लियर है। आपको ये क्लियरिटी है कि आपको इस जर्नी के लिए क्लियरिटी है। डिवाइन आपको बधाई दे रहे हैं, ये जजमेंट आपके लिए है। अब आप खुल के अपनी अपने पीस को प्राप्त कर लेंगे। प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, आपके साथ भी हैं और आपको भर भर के गिफ्ट मिलने वाले हैं। तो आपको इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना है जो आपके पास आने वाली है। व्यूअर्स, मुझे यहाँ पर जो है कैरियर के रिगार्डिंग ये डिफरेंट हो जाती है, बट मुझे देखना है। मैं यहाँ पर जानना चाहती हूँ कि आपके फाइनेंशियली कैरियर में आपके साथ आगे आने वाले समय में क्या होगा। ये रीडिंग में थोड़ा सेटिस्फाइड हो जाऊं, क्योंकि यहाँ पे बहुत काम जो है पेंटाकल्स के कार्ड आए हुए थे। मैं चाहती हूँ कि पेंटाकल्स से रिलेटेड कैरियर, इसका डिवाइन प्लीज़ 1 मोर कार्ड। एक निकालती हूँ मैं। थैंक यू सो मच। ये पर्सन ने जो धोखा दिया है ना, नाइट ऑफ सोर्ड्स आपके पास आ रहा है। पैसा जो पास में रुका हुआ था, 7 ऑफ पेंटिकल्स, अब आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। द एम्परर एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, आपके पास इसका कम्युनिकेशन आ रहा है और आप कैरियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको पेंटाकल्स पे भी काम करना है। अभी यहाँ पर एनर्जी पेंटाकल्स की जो इसने हेरा फेरी की है, एक स्टेज जो है पेंटाकल्स की रुकी हुई है, बट ये पर्सन आ रहा है। नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन का यही है कि आपके पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आप बन चुके हैं। ऑलमोस्ट सारे चक्रास बैलेंस है और आप हैप्पी हैं। व्यूअर्स, आपके पास कैरियर बहुत अच्छा है, आपका बधाई हो। और ईश्वर आपको भर भर के खुद से बधाई, ये पहली बार कार्ड आया बधाई वाला। थैंक यू सो मच। ये आज की रीडिंग है और इसमें भी यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, व्यूअर्स आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर देखना चाहूँगी इनिशियल लेटर्स। काफ़ी हो गया, एक नीचे गिर गया था। लेटर आर, एम, लेटर एल, टी, लेटर एच, लेटर एन, एस, लेटर वी, यहाँ पर क्यू, वाई, क्यू, लेटर जे, जो नाम से है, और एफ एंड के। ओके व्यूअर्स,
देख लीजिएगा इसमें। अब यहाँ पे जो मंथ है 5 नंबर जो एम्परर का आ रहा था मई, 5 नंबर, 6 नंबर जून एंड जनवरी इज़ इम्पोर्टेंट। कोई वेडिंग या एनिवर्सरी या आपका बर्थ डेट या उस पर्सन का बर्थ डेट। द चैरियट, द फुल एनर्जी एंड द सन, ये हैंडमेड है और मेरी बेटी के द्वारा बने हुए थे। और व्यूअर्स, ये लास्ट में ये कार्ड भी साथ में आ गए हैं, ये भी मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं। तो बताइए, यहाँ पर न्यू बिगनिंग है आपके लिए। थैंक यू सो मच डिवाइन। मेरी ये रीडिंग मुझे इनकम्प्लीट लग रही थी, दैट इज़ वाई मैंने कैरियर का भी यहाँ पे निकाला। थोड़ा सेटिस्फेक्शन मुझे न जाने क्यों। और देखिए इंट्यूशन बोली द सन, वेरी पॉजिटिव कार्ड, वेरी पॉजिटिव कार्ड डेक के। और यहाँ पर आपके लिए हैप्पीनेस है, एक अंधकार से निकल के सूर्य की तरह प्रकाशमान हो रहे हैं। समाज में, ईश्वर की नज़र में आप स्पिरिचुअलिटी की एक उस पोजीशन को प्राप्त कर रहे हैं, लेवल पर बढ़े हुए हैं। बढ़ते रहिए, ईश्वर को धन्यवाद करें, कनेक्ट रहें। और यहाँ पर चैरियट कार्ड 100% ये भी पॉजिटिव कार्ड है। ट्रैवलिंग करते हुए दिख रहे हैं और अगर ग्रह दोष भी है वो भी हट रहा है। यहाँ पर जिस घर में, मकान में आप रह रहे होंगे, जिस जगह पर हैं, वहाँ पर सभी कुछ अच्छा है। तो अपने मन में आत्मविश्वास रखें, बढ़ते चलें। आपने बहुत बड़ी लड़ाई, जंग जीती है। न्यू बिगनिंग कैरियर के लिए बोला, और कैरियर में, रिलेशन में होता नहीं बोलती, बट द फूल, मैंने कैरियर के लिए ही फोकस थी मैं। कैरियर में आपकी न्यू बिगनिंग है और आप यहाँ पर द फूल की कार्ड्स की वजह से बहुत अच्छा करने वाले हैं। ये तीनों कार्ड वेरी पॉजिटिव। और अगर रिलेशन में अगर ये कार्ड यहाँ पर आया है और ये बंदा यहाँ पर आ रहा है तो प्लीज़ इसको स्टॉप करिए, इसकी तरफ आपको फोकस नहीं करना है। ये स्टेबिलिटी नहीं देगा ये पर्सन। ओके व्यूअर्स, बहुत ही अच्छे कार्ड है और अब मैं सेटिस्फाइड हूँ कि हाँ, यहाँ पे कंप्लीट हुई है। थैंक यू सो मच।